जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हो? बढ़िया हो? मज़े में हो भाई? बताओ। सभी लोग बताइए एक बार। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब ओके है? परफेक्ट है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं। तो ये बताइए, हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? ठीक है, ताकि उसके आगे हम लोग क्वेश्चन करें। बताइए कमेंट बॉक्स में एक बार। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, बहुत शानदार। तो सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में यहाँ पर क्या कहा गया है? शायद मुझे लग रहा है कि 57 तक मैंने आप लोगों को बताया था और हम आर्टिकल वाला केस देख रहे थे। और अब हमें क्वेश्चन नंबर 58 से आगे सभी सवालों को करना है। ठीक है, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब ओके है, सब फर्स्ट क्लास है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 57 तक हो चुका है और हमें इस क्लास में 58 नंबर क्वेश्चन से बढ़ना है और आगे सभी सवालों को देखना है भाई। चलिए आइए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 को जरा एक बार देखिए आप लोग। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है वो बताया था और आर्टिकल से संबंधित सभी सवाल मैंने कराए थे कि किस तरीके से अगर हम अलग अलग मूल्य पर आर्टिकल को खरीदते हैं और अलग मूल्य पर आर्टिकल को बेचते हैं और उनकी संख्या भी अलग होती है, रेट भी अलग होता है, तो उस केस में हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हमें यहाँ पर कितने का होता है, कितना परसेंट होता है, ये बता दीजिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में और क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं क्या बोला गया। पढ़िए कि कुछ टॉफी 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी गई है और उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई हैं। पूरे भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी के हिसाब से बेच दिया गया, तो लाभ या हानि का जो परसेंट है वो क्या होगा? जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखे हुए थे, इसके अंदर में यहाँ पर क्या था, सीपीएसपी के बारे में जब ये सारी बातें हमसे बोली गई थी, तो खरीदना जो था वो हम खरीद भी एक ही दुकान से रहे थे और बेच भी एक ही दुकान पे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि जैसे मानिए कोई मोहतरमा है, ठीक है, वो दिल्ली आती हैं और दिल्ली में दो अलग अलग मार्केट हो जाते हैं, एक सरोजनी मार्केट हो जाता है, एक गफार मार्केट हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वो मोहतरमा दो अलग अलग जगह पे पहुँचती है, एक सरोजनी मार्केट में, एक गफ़ार मार्केट में। और सरोजनी मार्केट से 200 रुपये के 3 जीन्स वो खरीदती हैं और गफ़ार मार्केट से 300 रुपये के 2 खरीदती हैं और ले जाके अपने गांव में 100 रुपये में एक जीन्स के हिसाब से वो बेच देती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें फ़ायदा होगा कि लॉस होगा, या जो भी होगा वो कितने परसेंट का होगा, हमसे यहाँ पर ये पूछा जाता है। खरीदने के रेट उनके अलग हैं, बेचने के रेट उनके अलग हैं, और जितने भी आर्टिकल्स उन्होंने खरीदे हैं वो सारे के सारे ले जाके उन्होंने बेच दिया है। तो अब जो खरीदने के मेरे भाई सोर्सेज हो गए वो एक जगह ना होकर के 2 या 3 जगह पर अगर हो जाएगा, तो उस केस में, उस स्थिति में यहाँ पर हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा, हमसे ये पूछा गया। तो हमने बड़ा सिंपल तरीका से एक बात को समझा है भाई। और वो क्या कि सबसे पहले आप है ना एक सिंपल सीपी निकाल लो। जैसे पैसे को सबसे आगे रखना होता है, आर्टिकल को बाद में रखना होता है। अब यहाँ पर आपके खरीदने खरीदने के ही दो सोर्स हैं, तो आप उसे CP1 और CP2 कह सकते हैं। कैसे यहाँ पर? तो देख लीजिए, पहले वाले में 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी है और उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी है, यानी दो अलग अलग दुकान से। पहले वाले दुकान से क्या खरीदा है? तो पहले वाले दुकान से 10 रुपये में 11 टॉफी खरीदी है और उसके बाद में 10 रुपये में यहाँ पर कितना खरीदा है? तो 9 खरीदा है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, जब टोटल सीपी निकालना होता है तो वो कह देते हैं 10 रुपया 10 रुपया 20 रुपया और 11 रुपये 9 रुपये हमारा 20 रुपये, 20 रुपये में 20 आर्टिकल, ये हमारा काम खत्म। नहीं, आप इस बात को समझो। ऐसे गलती आपने क्या कर दी, इसमें गलती आपने ये कर दी कि एक लाइन को आप मिस कर गए और वो यहाँ पर ये लाइन था, उतनी ही टॉफियाँ दूसरे दुकान से भी वो खरीदती है। तो पहले वाले से अगर 11 खरीदी है तो दूसरे वाले से वो 9 कैसे खरीद सकती है? दोनों जगह से जो टॉफी उसको खरीदना है वो सेम खरीदना है। तो अगर दोनों जगह से जो टॉफी है वो सेम खरीदना है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, आर्टिकल को बराबर करते हैं। बिना आर्टिकल को बराबर किए मेरे भाई यहाँ पर काम नहीं बन सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आर्टिकल्स को बराबर करने होंगे। जितनी टॉफी उसने पहले दुकान से खरीदी है उतनी ही टॉफी वो दूसरे दुकान से भी खरीदेगी। तो दोनों के आर्टिकल को पहले हम बराबर करेंगे, तब हम टोटल सीपी लेकर के आएंगे। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर पहले आर्टिकल को बराबर करिए। जैसे 11 को हम यहाँ पर 9 से गुना करते हैं तो यहाँ भी किससे हो जाएगा? 9 से। और 9 को किससे गुना करते हैं? 11 से, तो यहाँ भी किससे हो जाएगा? 11 से। अब अगर हम देखें यहाँ पर टोटल सीपी को लेकर के, तो ये हमारा हो गया 90 और ये हो गया 110। 110 और 90 मिल करके कितना बना दिया? 200 रुपये का सामान बना दिया। और ये 99 और 99 कितना बना दिया? तो 198 आर्टिकल बना दिया। तो ये हमारा हो गया सीपी, जहाँ पर हमने इतने वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदा है। ये हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया। और ये हमारा टोटल सीपी हो गया कि कुल मिलाकर के 198 आर्टिकल्स को हमने 200 रुपये में खरीद लिया। अब हमने जितना भी खरीदा है उसमें से एक भी अपने जेब में नहीं रखना है, सारा का सारा उठा करके बेच देना है। तो सारा का सारा उठा करके अगर बेच देना है तो बोला गया सोल्ड ऑल द स्टॉक एट 1 for P1। 1 रुपया में एक आर्टिकल के दर से सब इसने बेच दिया। तो अगर बेचने की हम बात करें, तो बेचने की बात करें तो 1 रुपये में कितने आर्टिकल? तो एक आर्टिकल। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जितना खरीदा है उतना ही बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसे 198 बनाएंगे। अगर इसे 198 मेरे भाई बनाएंगे तो इसे गुना करो, तो यहाँ भी आपका गुना हो जाएगा। अब एक बात बताओ, खरीदा कितना? 198। बेचा कितना? 198। तो आर्टिकल बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन जो खरीदा था वो कितने में? 200 में। और जो बेचा कितने में? 198 में। तो आपने यहाँ पर कम में बेचा है, ज़्यादा में बेचा है? आप बोलेंगे गुरुजी हमने कम में बेचा है।
तो अगर कम में बेचा है तो आपको क्या हुआ होगा, तो लॉस हुआ होगा। और कितने का लॉस हुआ होगा, तो यहाँ देखिए 2 रुपए की कमी आपकी आई है, और 2 रुपए की कमी आई है कितने के ऊपर में आई है, 200 के ऊपर में आई है। इंटू कितना करेंगे, तो इंटू आप 100% करेंगे, तो आप बोलेंगे 200 से हमारा 200 खत्म, 1% हमारा आंसर होगा, और 1% आंसर होगा तो आंसर में क्या बोलेंगे, 1% लॉस बोलेंगे यहाँ पर। आंसर में क्या बोलेंगे, तो 1% लॉस बोलेंगे। तो ये छोटी सी बात जो है वो हमें थोड़ी सी समझ करके यहाँ पर बच्चों चलनी पड़ेगी। ठीक है, कि अगर आप 2-3 दुकान से खरीद रहे हैं, खरीदिए, किसी ने आपको मना नहीं किया कि आप मत खरीदो, आप खरीदो यहाँ से, इससे भी खरीदो, इससे भी खरीदो, लेकिन एक टोटल सीपी लेकर के आओ कि ठीक है दोनों दुकान से फाइनली 99 यानी 198 आर्टिकल मैंने इतने में खरीदा। ये हो गया आपका टोटल सीपी। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है एसपी, जहां पर 1 रुपए में एक आर्टिकल, तो 198 में 198 आर्टिकल। अब यहाँ बराबर हो गया, बराबर हो गया, तो लॉस का परसेंट जो है वो निकाल लीजिए। सर चैप्टर टेस्ट कब ठीक होगा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बाकी सारा दिख रहा है। क्या हो गया है चैप्टर टेस्ट में मेरे भाई शुभम जी, क्या कुछ ऐसा है मेरे भाई, क्वेश्चन के टेस्ट नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, मैं अभी एक बार जो है पता करवाता हूँ भाई ऐसा क्यों है। अगर आप लोग कह रहे हैं तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी कोई समस्या आनी चाहिए। बाकी मैं अभी जो है टीम को कन्फर्म मतलब मैसेज करता हूँ इस बारे में। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइम पर आ जाए। हेलो सर, बच्चे कह रहे हैं कि चैप्टर टेस्ट जो है वो नहीं दिख रहा है, उसमें क्वेश्चन जो है वो क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। एक बार आप पर्सनली सारा टेस्ट खोल के देखिए और उसके बाद में उसको ठीक करवा दीजिए। ठीक है, बोल दिया है, और बाकी जो है आप लोगों की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो होगा, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। इसमें कहीं पर भी कोई भी यहाँ परेशानी नहीं है, आप इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है ना सर, डिविजिबिलिटी की क्लास नोट्स नहीं अपलोड हुई है, अभी जस्ट हो जाएगी, इस क्लास के बाद में तुरंत अपलोड करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चैप्टर टेस्ट कहाँ पर होता है बता दीजिए, ये आपके अपने एप्लीकेशन में होता है। टेस्ट में जाइएगा और टेस्ट में जाकर के जब आप चैप्टर टेस्ट पे क्लिक करिएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, सभी लोग दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए चैप्टर टेस्ट की समस्या समाधान हो जाएगी 1 से 2 दिनों में, आप उसके लिए परेशान मत होइए। जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं उसको दोबारा से ये जो है आप लोग देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और जो देख रहे हैं उनको क्लियर नहीं है तो अभी 1-2 क्वेश्चन हम और कराएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है और आपको क्लियर होगा। जैसे आप एक काम करिए, आप क्वेश्चन नंबर 59 को भी देखिए, ये भी कुछ उसी प्रकार से है और इसे भी कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर बनाना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर पढ़ाने के बाद में प्रैक्टिस कहाँ से करें। सीजल वैरियर की जो आपकी किताब है बहुत ही शानदार किताब है, और सीजल वैरियर की जो सेकंड एडिशन है मेरे भाई यहाँ पर वो अपने आप में परिपूर्ण किताब है आप लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप उसी किताब से पूरा का पूरा प्रैक्टिस करिए, आप जहाँ पर भी रहते हैं ऑनलाइन में ऑफलाइन में आप वहाँ मंगा सकते हैं और वहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारी सीजल वैरियर की सेकंड किताब है, जिसके अंदर सेकंड एडिशन वाली किताब है हमारी, जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं दिए हैं, बहुत कम भी नहीं दिए हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस का संग्रह मैंने इसके अंदर में रखा हुआ है, जिसको आप लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन 59 नंबर। बोला गया एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदी हैं और 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से बेची हैं। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर के 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आपको मेथड नंबर 1 प्योरली एकदम बेसिक से बताएंगे, जो अब तक हम आपको पढ़ाते चले आ रहे हैं, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद में हम आपको जो है इसका शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो दुकानदार ने एक जगह से खरीदा है कि 2 जगह से, तो आप बोलोगे सर देखिए पहली बात 5 रुपए में 4 की दर से खरीदे कितने 60 पेंसिल, और उसके बाद में यहाँ पर जो है 3 रुपए में 2 की दर से जो है इसने और खरीदा है, 3 रुपए में 2 की दर से इसने और 60 पेंसिलें खरीद ली। तो इसने सर है ना 2 जगह से खरीदा है, तो पहले हम उसका यहाँ पर दोनों का एक तरीके से इफेक्टिव निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम प्राइस लिखेंगे और यहाँ पर हम आर्टिकल लिखेंगे। ये पहले दुकान से खरीदने का रेट है, उसके बाद CP1 हो गया, और ये दूसरे दुकान से खरीदने का रेट है CP2 हो गया। पहले वाले से उसने किस रेट में खरीदा है, 5 रुपए में 4 रुपया है हमारा 5, आर्टिकल हमारे कितने हैं 4। दूसरे दुकान में 3 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे हैं, 3 रुपए में 2 आर्टिकल खरीदे हैं। पहले से भी 60 खरीदा है, दूसरे से भी 60 खरीदा है। तो मान लीजिए अगर 60 खरीदा है तो इसे 60 कैसे बना सकते हैं, 15 से गुना करके। तो यहाँ भी आप यहाँ 15 से गुना कर लीजिएगा, समझ गए। तो पहले दुकान से आपका जो है 60 आर्टिकल हो जाएगा, दूसरे से 60 कैसे बना सकते हैं, तो इसे 30 से गुना करके, तो आप यहाँ भी मेरे भाई 30 से बना लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं आएगा। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टोटल CP देख लीजिए आप यहाँ पे 15 × 5 हमारा हो जाता है 75 रुपये, और 30 का 3 गुना हमारा हो जाता है 90 रुपये। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 90 और 75 यानी 165 रुपीज़ का हमने सामान खरीद लिया। 60 और 60 कितने आर्टिकल खरीद लिए, 120 आर्टिकल खरीद लिए। तो ये हमारी मेरे भाई क्या हो गई, सारा का सारा CP हो गया कि फाइनली हमने इतने रुपए में इतने आर्टिकल खरीद लिए हैं, फाइनली हमने इतने रुपए में इतने आर्टिकल खरीद लिए हैं। अब एग्जामिनर की मंशा क्या है, तो वो ये कहता है कि उसने सभी पेंसिलों को मिला करके 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है, उसने सारी पेंसिलों को 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया, जितनी खरीदी थी सारी की सारी बेच दी। ठीक है, आपके पास में काफी सारे तरीके हैं, आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई का सहारा ले सकते हैं, आप चाहें तो बराबर कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई बच्चा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, और अगर कोई इसको बराबर करके बनाना चाहता है तो बराबर करके बना ले। जैसे 120 है तो इसे भी 120 बनाना पड़ेगा, और 120 बनाने के लिए 40 से गुना, तो यहाँ पर भी किससे हो जाएगा 40 से गुना। ठीक है,
अब आपने खरीदा कितने में है तो 165 में, और आपने 40 इंटू 4 बेचा कितने में तो 160 में। तो आप मुझे खुद बता दीजिए कि फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे हमें नुकसान हुआ है। तो आपको अगर नुकसान हुआ है यहाँ पर, तो कितने का नुकसान हुआ है और कैसे नुकसान हुआ है। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए हमें जो नुकसान हुआ है वो यहाँ पर 5 रुपये का नुकसान हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है तो 165 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो 100%। ये हमारा क्लियर कट आंसर होगा। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 3 बार में और 3 बार में, और 100/33 हमारा कितना होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 100/33, तो 100/33 का परसेंट देखो, 33 इसे कितनी बार में भाग करेगा, 3 बार में, और 1 बच जाएगा। तो 3 सही 1/33% इतने का क्या होगा तो लॉस होगा। 3 सही 1/33 ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा तो बी आएगा। अब कुछ बच्चों का यहाँ पर हो सकता है कंसर्न भी हो कि आपने यहाँ पर 60 और 60 इसीलिए किया ना क्योंकि क्वेश्चन में बोला था। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि इससे भी हम शॉर्ट में जा सकते हैं, और इससे शॉर्ट में क्या जा सकते हैं वो समझो। भाई देखो, जीवन में मैंने हमेशा एक बात बताया है कि जब भी आप परसेंटेज वैल्यू कैलकुलेट करते हो, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, उसमें एग्जैक्ट डेटा की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे इस सवाल को सॉल्व करते वक्त में मैंने इनको 60 और 60 इसीलिए बनाया ताकि आपको कहीं पर कोई डाउट ना हो, आप एकदम रिलेट कर पाएं कि अच्छा खरीदा एक दुकान से भी 60 था और दूसरी जगह से भी 60 था। बट मैं इसको इस तरीके से कंसिडर ही नहीं करूंगा। अगर मैं आपकी जगह पेपर में होता तो यही सवाल को बनाने के लिए मैं कभी इन्हें 60 नहीं बनाता। मैं जो करता वो क्या करता वो समझिए। मैं यहाँ पर सिंपल बात बोलता कि भैया जो हमारे नियम होते हैं ना, वो हमारे नियम कभी बदलते नहीं हैं। हमारे जो नियम है वो बड़े फिक्स रहते हैं, और अगर हमारे नियम फिक्स रहते हैं तो हम अपने नियम के अनुसार में जाएंगे। कैसे जाएंगे, हमें पता है कि पैसा पहले लिखना होता है, आर्टिकल बाद में लिखना होता है। ठीक है, 2 दुकानों से खरीदा है तो एक को CP1 और एक को CP2 आप दे दीजिए यहाँ पे नाम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, पहले दुकान से जो खरीदने का रेट है 5 रुपये में 4 आर्टिकल, 5 रुपये में 4 आर्टिकल, और दूसरे में जो रेट है वो 3 रुपये में 2 आर्टिकल है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई सबसे पहले मैं जो रहता है यहाँ पर तो मैं ये पढ़ता कि पहले दुकान से खरीदा 60 और दूसरे से भी खरीदा 60, मतलब दोनों जगह से बराबर खरीदा। 60 की जगह पर 620 रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 120 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 200 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि दोनों जगह से बराबर खरीदा गया है। तो दोनों जगह से बराबर खरीदा गया तो बस मैं दोनों के आर्टिकल को बराबर करूंगा। किसके बराबर करूंगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बराबर करूंगा। तो 4 है तो इसे भी मैं 4 बनाऊंगा। 4 बनाने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ पर भी मेरे भाई 2 से गुना। अब मेरे भाई मेरा टोटल सीपी निकल जाएगा। टोटल सीपी कितना होगा, 5 और जमा 6 हमारा 11 रुपये, और 4 और 60 हमारा 8 रुपये। 8 आर्टिकल, यानी मैंने जो है 8 आर्टिकल्स को 11 रुपये में खरीदा है। अब बेचने की जब दर की बात आती है तो बेचा मैंने कितने में है, तो बेचा जो है मैंने यहाँ पर 4 रुपये में 3 आर्टिकल के दर से मैंने सारा का सारा बेच दिया है। 4 रुपये में 3 आर्टिकल के दर से मैंने सारा बेच दिया है। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए 2 तरीके हैं। या तो दोस्तों हम यहाँ पर इसे 3 से गुना करें यहाँ पे, और इससे मेरे भाई 8 और 8 से गुना करें, क्योंकि आर्टिकल बराबर है। जैसे यहाँ पर जो 8 है, तो अगर इसके पास में 8 है तो क्या करोगे, 8 वाले को मेरे भाई 3 से ऐसे गुना करोगे आप यहाँ पे, और 3 वाले को 8 से गुना करोगे, या तो ऐसे कर लो, और नहीं तो मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सबसे बढ़िया जब भी निकालना हो तो 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 33 रुपये हो जाएगा, और यहाँ पर 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32 रुपये। बच्चा समझदार है, 33 का आर्टिकल 32 में बेच रहा है तो नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा, 1 का नुकसान होगा। कितने के ऊपर में होगा, 33 के ऊपर में होगा। इंटू कितना करेंगे, 100, और 100/33 हमने अभी देखा था किसके बराबर में था, ऑप्शन नंबर बी के बराबर में था। ठीक है, किसके बराबर में था मेरे भाई, तो 100/33 के बराबर में था। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 60 खरीदे थे कि 120 खरीदे थे, कोई मतलब नहीं है। मतलब मात्र मेरे भाई इतना है कि हमने जो खरीदा है वो बराबर खरीदा है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 देखते हैं, और 60 नंबर सवाल को हम आपको ट्राई करने के लिए वक्त दे रहे हैं। आप आराम से 1 मिनट में इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, इसको ट्राई करिए, और यकीन है मेरा कि आप लोग इस सवाल को बना पाएंगे। बनाइए। चलिए, शोएब असलम अंसारी, आपने कहा कि सर मैंने आपका 5.2 बैच लिया हुआ है और अभी क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत आ रही है। देखो मेरे भाई शोएब भाई, एक बात बताता हूँ मैं,
सबसे पहले एक काम करना आप है ना अभी डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के ऊपर में जंप मत करना सोहेल। एक बार आप ये काम करना कि जो भी हमने आपको पढ़ाया और जो हमने आपको शीट्स दी हैं, तो पहले एक बार दोबारा से सारी की सारी क्लासरूम शीट की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और एक बार उसी माध्यम से जो है अपने सारे के सारे क्लास नोट्स भी रिवाइज कर लेना, ताकि आपको एक बार सारे चैप्टर के ऊपर में पकड़ हो जाए। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक बार मेरी शीट लगा लो, जैसे परसेंटेज हो गया तो एक बार मेरा परसेंटेज पढ़ लिया, फिर परसेंटेज की आप जो किताब से प्रैक्टिस कर रहे हो एक बार उससे कर लो, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ लो, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो ऐसे क्या होगा ना, एक बार दोबारा से सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। कई बार ऐसा बच्चों के साथ में होता है कि 4-5 चैप्टर जब वो पढ़ लेते हैं तो आगे से पढ़ते हैं और पीछे से वो भूलते चले जाते हैं, और ऐसे में वो जब प्रीवियस ईयर की किताब लगाते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं लग पाता है। तो एक पहले पढ़ो, फिर उसके बाद में एक की प्रैक्टिस करो, फिर एक पढ़ो, फिर एक की प्रैक्टिस करो। ऐसे करोगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है भाई। आ जाओ, चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया है। एक दुकानदार 60 संतरों को 72 रुपए में 10 की दर से खरीदता है। यहाँ पर कितने खरीदे हैं उसने? 60, ठीक है। और रेट हमारा क्या है? तो रेट हमारा है 72 रुपए में 10 की दर से खरीदता है। समान संख्या 90 रुपए में 12 की दर से खरीदता है, और पूरे लेन देन पर 118 रुपए का वो खर्च कर देता है, और वह सभी संतरों को बेचता है और जो उसने खरीदा हुआ है। यदि पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है तो 32 संतरों का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए, मैंने आपसे एक बात कही थी कि जब हमें परसेंटेज निकालना होता है, प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो या लॉस का परसेंट निकालना हो, तो हम अपने मर्जी के मालिक हैं। हम कोई भी डेटा ले सकते हैं, रेशियो बस उसका सेम होना चाहिए। लेकिन जब बात रुपए में आ जाती है कि प्रॉफिट की वैल्यू बताओ, लॉस की वैल्यू बताओ, सीपी की वैल्यू बताओ, एसपी की वैल्यू बताओ, वहां पर हमारे हाथ पांव बंद जाते हैं। वहां पर हम जो है मेरे भाई एग्जैक्ट वैल्यू लेकर ही चलेंगे, ठीक है। अपनी मनमानी नहीं करेंगे। सॉरी, ध्यान रखना इस बात को लेकर के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? इसने खरीदा कितना है? 60 ऑरेंज। कितने में? 10 रुपए, 72 रुपए में 10 की दर से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्राइस रखेंगे, फिर उसके बाद में हम आर्टिकल रखेंगे। इसने मेरे भाई खरीदा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 72 रुपए में कितने? 72 रुपए में 10 की दर से इसने खरीद लिया, ठीक है। और कितने खरीदे? 60। उसके बाद में दूसरा मेरे भाई यहाँ पर इसने कितने में खरीदा? 90 रुपए में 12 की दर से। तो दूसरी दुकान से एक और दुकान से इसने खरीदा, और उसमें कितने खरीदा? 90 रुपए में मेरे भाई 12 की दर से। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर, दोनों दुकानों से इसने कितना कितना आर्टिकल खरीदा है? तो 60 संतरे पहले दुकान से और समान संख्या दूसरे दुकान से। पहले दुकान से भी 60 संतरे और दूसरे से भी 60 संतरे, दोनों से इसने 60-60 संतरे खरीदे हैं। तो हमें यहाँ पर 60 बनाना है। तो 60 बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर ये 10 है, इसको 60 बनाने के लिए 6 से गुना करो, तो यहाँ पर भी 6 से गुना हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से गुना करो, तो यहाँ पर भी मेरे भाई जो है वो 5 से गुना हो जाएगा। तो इससे यहाँ पर क्या होगा? 60 और 60 120 हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये। और ये कितना हो जाएगा? 72, 6 दूनी 12, 7 छक 42 और 1 43, 432 हो गया। और ये हमारा कितना हो गया? 450 हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरे भाई ये कुल मिलाकर के 882 हो जाता है। यानी हमने कितने में खरीदा? तो 882 रुपए में, 882 रुपए में 120 आर्टिकल खरीदे। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा सीपी है। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा सीपी है कि 882 रुपए में, 882 रुपए में जो है हमने कितने आर्टिकल खरीदे हैं? तो 120 आर्टिकल खरीदे हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है? उसके बाद कहता है कि वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च करता है। लेन देन पर कितना खर्च करता है? तो 118 रुपए। तो भैया ये जो आर्टिकल था ना, मान लो 118 रुपए इसके पैकेजिंग में लग जाते हैं। तो अगर 118 रुपए इसके पैकेजिंग में लग जाते हैं तो अब कितने हो गए? 1000 रुपए हो गए। और अब तक 1000 रुपए वो लगा चुका है कितनों संतरों के ऊपर में? तो 120 संतरों के ऊपर में। ये बात को मेरे भाई समझना पड़ेगा। जैसे मानो 120 संतरे में खरीद करके लेकर के आया इतने मार्केट से, फिर उसके बाद सभी संतरों की मैंने पैकिंग की, एक तरीके से उनके ऊपर में पॉलिश चढ़ाया, पैकिंग की, यहाँ पर उस पर 118 रुपए मेरे लग गए। तो कुल मिलाकर के 1000 रुपए जो है मेरे लग चुके हैं कितने संतरों के ऊपर में? 120 संतरों के ऊपर में। अब आगे की लाइन हमसे क्या बोलता है? बोलता है मेरे भाई और वह सभी संत्र बेच देता है जो वह खरीद रहा है, और पूरे लेन देन में 26% का मेरे भाई लाभ हो जाता है। पूरे लेन देन में कितने का लाभ होता है? तो 26% का। तो मैं यहाँ पर यह बात देखना चाहता हूं कि अगर वो बेचेगा तो कितने में बेचेगा? तो सबसे बड़ी बात मेरे भाई यहाँ पर उसने जो खरीदा है यहाँ पर वो कितने में? 1000 रुपए में। तो वो बेचेगा कितने में? तो बोलोगे 26% का प्रॉफिट। तो एक काम करते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। देखो ये जो 1000 है मेरे भाई ये क्या है? तो कॉस्ट प्राइस है। और ये कॉस्ट प्राइस है तो अपने आप में कितने परसेंट का मान है? 100% का। अगर वह इसको 26% के प्रॉफिट में बेचेगा तो इसमें 26 जोड़ देगा तो कितने में? यानी 126 में बेचेगा। अब 126 में बेचेगा यानी कितने बिक रहा है? तो 1260 में। यानी उसने सारे संतरे कितने बेचे होंगे? तो 1260 में बेचे होंगे। उसने सारे संतरे किस में बेचे होंगे? तो 1260 रुपए में उसने सारे के सारे संतरे बेच दिए होंगे। अब एक बात बताओ यार, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा था, आप बोलोगे नहीं गुरुदेव, क्वेश्चन में क्या बोला था? 32 संतरों का विक्रय मूल्य क्या है? तो आप बोलोगे फिर अगर 32 का पूछा है तो ये कितने लोगों का है? तो ये मेरे भाई 120 लोगों का है। अगर मैं 120 लोगों को या 120 संतरों को इतने में खरीद रहा हूं तो इसी 120 संतरे को मैंने इतने में ही बेचा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे जो ये 1260 मैंने बेचा है ना, ये 1260 पता है कितने की कीमत है? तो ये 1260 हमारी 120 की कीमत है। और हमें जो पता करना है वो कितने की वैल्यू पता करनी है? तो 32 का मान हमें पता करना है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को समझिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने 120 संतरों को इतने में खरीदा था, फिर उसके बाद में प्रॉफिट में बेच दिया तो इतने बेचा। अब ये जो बिका है ना, ये 1 संतरा 2 संतरा 4 की नहीं है, ये 120 की वैल्यू है। यानी 120 की वैल्यू है और मुझे 32 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बड़े आसानी से बोल पाएंगे, 6 से 2 बार में काटेंगे और 6 से मेरे भाई 21 बार में, 2
से हमारा कितनी बार में, 16 बार में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 1 गुना 16 का 6 और 16 का 2 गुना 32 और 1 हमारा 33 हो जाएगा। 336 हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ये मेरे भाई करेक्ट आंसर है। ठीक है, राम सागर कहते हैं 1000 कैसे आया। राम सागर भाई मैंने एक बात आपको बताया था कि देखो ये 882 रुपये, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इतना प्लस इतना हमारा 882 के बराबर में आया। उसके बाद में राम भाई क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 118 रुपये वो खर्च करता है किस चीज़ में, तो लेन देन में। ठीक है, जीएसटी हो सकता है, पैकिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे मानो तुम ही हो यार मानो 500 रुपये का जो है तुम शर्ट खरीद कर लेकर के आए और 100 रुपये उसके पैकिंग में लगा दिया, तब तुम्हारे जेब से कितना लग गया, 600 नहीं लग गया है। तो वही बात है, इतने का खरीदा था, इतने रुपया पैकिंग में लगा दिया, यानी कितने रुपए तुम्हारे हो गए, तो 1000 हो गए। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। तो एक बार बढ़िया तरीके से देख लीजिए, फिर एक बार और हम रिवाइज कर देते हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक है ना, तो ये हमें समझना था यहाँ पर कि पहली वाली दुकान से हमने इतने रुपए में इतने खरीदे हैं, इतने रुपए में इतने खरीदे हैं। क्योंकि दोनों जगह से 60-60 आर्टिकल खरीदे थे, तो इसको 6 से गुना किया तो ये भी 6 से, और इससे 5 से गुना किया ताकि 60 बना पाए, तो इधर भी 5 से। 60 और 60 120 आर्टिकल हमने खरीद दिए हैं। और कितने रुपए में, 882 में। बाद में हमें 118 रुपये अलग से खर्च करना पड़ गया, यानी मेरे जेब से लग गए 1000 रुपये। कितने आर्टिकल के, तो 120 आर्टिकल के। कितने आर्टिकल के, तो 120 आर्टिकल के। अब वही बात है मेरे भाई, अब मैं इसे बेचूंगा तो कितने में, तो 1000 रुपये की वस्तु को 26% के प्रॉफिट में, यानी 1260 में। बट ये 1260 मेरे भाई एक आर्टिकल का तो है नहीं सेलिंग प्राइस, ये 1260 120 आर्टिकल का है, हमें सिर्फ 32 का चाहिए था, तो इसीलिए हमने इससे गुना किया। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप आराम से तसल्ली से ऐसे बनाइए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। थोड़ा सा बेसिक से चलिए, ऑटोमेटिक जब आप लोगों की स्पीड बन जाएगी ना, तो ये सवाल बड़े जल्दी जल्दी में बनने शुरू हो जाएंगे, इतना लंबा समय आपको नहीं लगेगा। ठीक है ना, आज ये चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या बोला गया है। एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे में 1 रुपए की दर से और समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए और इन सब में उसको 30 रुपए की हानि हुई। तो संतरों की संख्या हमसे पूछी गई है कि संतरों की संख्या क्या है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कहीं पर कोई भी दिक्कत होगी। अगर आप इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 61 में अगर आप देखेंगे ना, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखो बहुत ही आसान काम है। ये काम क्या है सर, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है, बड़ी आसानी से हम इसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप यहाँ देखिए, एक व्यक्ति कुछ खरीद रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैसा को आगे लिखेंगे और आर्टिकल को हम यहाँ बाद में लिखेंगे। एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए के दर से खरीदे, 5 खरीदे हैं और कितने के रुपए से, 1 रुपए के दर से। समान संतरे 4 संतरे 1 के दर से और खरीदे, तो 4 संतरे 1 रुपए के दर से और खरीदे हैं। ये मेरे भाई क्या हो गया, तो CP1 हो गया और ये क्या हो गया, तो CP2 हो गया। अब अगर हम यहाँ देखते हैं, ठीक है ना, तो दोनों जगह से मेरे भाई, सॉरी उल्टा हमने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पर जो है पैसा को पहले लिखना था, जैसे देखो 1 रुपए में 5 संतरे 1 रुपए में 4 संतरे, 1 रुपए में कितना संतरा, 5 संतरा, और 1 रुपए में कितना संतरा मेरे भाई, 4 संतरा। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, टोटल सीपी निकालना होता है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है। तो टोटल सीपी निकालने के लिए आप क्रॉस का भी सहारा ले सकते हैं और बराबर का भी कर सकते हैं। तो जैसे बराबर ही कर लो कि इसको 4 से गुना किया तो यहाँ 4 से, और इसे 5 से गुना किया तो यहाँ 5 से मेरे भाई। तो कुल मिलाकर के अगर हम सीपी की बात देखते हैं, 4 और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9, और 20 कितना हो जाएगा, 40। यानी हम 9 रुपए में 40 संतरे खरीदते हैं। 9 रुपए में कितना खरीद रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 40 संतरे जो है वो मैंने खरीदे हैं। अब उसके बाद में क्या बोला गया, कहा गया मेरे भाई उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिया। ये हमारा मेरे भाई हो गया सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोला गया यहाँ पर कि सभी संतरे जो है 9 संतरे 2 रुपए के दर से बेच दिए हैं। यानी यहाँ पर जो है रुपया कितना है, 2, और बेचे कितने हैं, 9। सिंपल सी बात है, 2 रुपए में 9 संतरे बेच दिया, 2 रुपए में 9 संतरे बेच दिया। बट क्या हमारा ये आर्टिकल बराबर है, आप बोलोगे नहीं गुरुजी आर्टिकल बराबर नहीं है। तो आर्टिकल बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 को 9 से गुना करोगे तो 81 आ जाएगा, 40 को 2 से गुना करोगे तो 80 आ जाएगा, और आर्टिकल के लिए इनको आपस में गुना कर लो तो 40 × 9 360 आर्टिकल हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ देख पा रहे हैं तो 81 रुपए के आर्टिकल को 80 रुपए में बेचा गया है। फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है, तो 81 के आर्टिकल को 80 में बेचा गया, तो यानी 1 रुपया का मेरे भाई क्या हुआ है, तो लॉस हुआ है। 1 रुपये का लॉस हमें कब हुआ, जब हमने कितने का ट्रांजेक्शन किया है, 360 आर्टिकल्स के ऊपर में हमने ट्रांजेक्शन किया है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला है, जरा देखो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला है कि अगर उसको 30 रुपये का लॉस होता है तो उसने कितने आर्टिकल बेचे होंगे। ये 1 रुपये के लॉस के लिए अगर मैं इतने बेच रहा हूँ तो मेरे भाई 30 रुपये के लॉस के लिए मुझे क्या करना होगा, तो बोलोगे गुरुजी 30 रुपये के लॉस के लिए आपने अपने आप का कितना गुना किया है, 30 गुना मेरे भाई यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर भी आपको कितना गुना करना होगा, यहाँ पर भी आपको 30 गुना। 36 का 3 गुना मेरे भाई 108 हो जाता है, और 1 0 और 1 0 यहाँ पर 2 0 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है, कहो ना प्यार है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अमल विमल कहते हैं डिविजिबिलिटी की सॉल्यूशन शीट भी अपलोड कर दीजिए। जी मालिक, सब कुछ अपलोड कर देंगे, पहले अभी जो पढ़ा रहे हैं ना आप पहले उसको पढ़ लीजिए प्रभु, ठीक है ना, उसके बाद में हम सब कुछ अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरुजी फॉर्मूला बुक का सेकंड एडिशन पूरे मार्केट में आग लगा दिया, चलो बहुत बढ़िया बात है। फायर ब्रिगेड लेना है हम लोगों को, ठीक है, ताकि जहाँ जहाँ पर आग लगे वहाँ पर हम लोग बुझा पाएं, ठीक है ना। चलो बढ़िया यार, आप लोग का प्यार जो है वो देख के अच्छा लगता है, ठीक है।
बस ऐसे ही बढ़िया तरीके से जो है जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है जब आप पढ़ते हैं वाकई में आपको लगता है कि ये कंटेंट मेरी मदद की है तो वो बाकी लोगों तक भी आप शेयर किया करो, बाकी लोगों तक भी पहुंचाओ। बड़ा मुश्किल होता है यार टीचिंग के साथ साथ में किताबों को लिखना, ठीक है ना, रात में दिन में जैसे भी हो पाता है, इस समय में मतलब जितना भी हो पाता है लैपटॉप में टाइप करते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ, ठीक है ना, कि ये जो है ये फॉर्मूला बच्चों के लिए काम पे आने वाला है, यहाँ पर ये टॉपिक काम पे आने वाला है, और बहुत मेहनत लगती है यार, ठीक है, बट जब उसको फ़ायदा पहुंचता है बच्चों को तो फिर हमारी हिम्मत और बढ़ जाती है, तो अच्छा लगता है, तो बढ़िया से पढ़ाई किया करो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आप बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है वो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे। अब इस कंसेप्ट को हम लोग करते हैं टाटा बाय बाय अलविदा यहाँ पे, और अब उसके बाद में हम दूसरे कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। और अगला कंसेप्ट हमारा क्या है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कंसेप्ट ऑफ सीपी एंड सेम कॉस्ट प्राइस। हो सकता है कुछ लोगों के सर के ऊपर में जाए ये बात कि यहाँ पर ये क्या लिखा है, हम आपको समझाते हैं। कुल मिलाकर के मेरे भाई 3 केस होते हैं, और वो यहाँ पर क्या होते हैं। सर आप पटना में विपिन सर से मिले क्या? बहुत टीचर्स थे, सभी लोगों से मिले, विपिन सर जो हैं उनसे भी मिले, फिर आपके एस के झा सर हैं उनसे भी मिले, ठीक है, 2-3 सभी बहुत अच्छे टीचर्स हैं यार, दिल के काफ़ी जो है वो शानदार हैं, ठीक है। और पटना का जो एक अपना माहौल है वो बड़ा प्यारा माहौल है, बच्चों के अंदर भी टीचर्स के अंदर भी। कभी किसी से मिल के ऐसा लगा नहीं कि कोई अपनापन नहीं है, ऐसा नहीं लगा कि पहली बार मिल रहा हूँ, अच्छा लगा मेरे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत शानदार लोग हैं। आइए चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर एक बात बोलते हैं कि देखो 3 केस हमारे बच्चों बनते हैं, क्या क्या बनते हैं। जैसे मानो किसी आर्टिकल को मैंने खरीदा तो वो हो गया CP1, और जब मैं उसे बेचूंगा तो क्या हो जाएगा, SP1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई जो है एक दूसरा आर्टिकल है जो CP2 है, और बेचूंगा तो SP2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि मैंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो किसी एक रेट पर मैंने खरीदा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो है मान लीजिए यहाँ पर सीपी2 जैसे मान लीजिए कि एक मुन्नी है, और लॉकडाउन का समय चल रहा है, मुन्नी के पास में, बेचारी के पास में कोई काम नहीं है, ठीक है, तो लॉकडाउन के बाद में उसका जो है पूरा बिजनेस ठप हो गया, तो उसने सुपारी लेना शुरू कर दिया। सुपारी लेना शुरू किया तो क्या करती थी, मोबाइल यहाँ पर खरीदेगी और उसके बाद में यहाँ पर गन से जो है अपना सारा काम तमाम करेगी। तो उसने मोबाइल को CP1 में खरीदा था, और बाद में जो है मोबाइल को उसने SP1 में बेच दिया, और गन को इतने में खरीदा था और इतने में बेच दिया। तो 3 संभावनाएं बन सकती हैं, और ये किसका केस है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारी मुन्नी का केस है, ठीक है। मुन्नी बड़ी प्यारी है, एकदम बेरहम है, ठीक है, सोचती नहीं है, सीधा गोली मारती है। तो अगर हम बात करें यहाँ मुन्नी को लेकर के यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 केस क्या क्या बन सकते हैं। पहला संभावना जो कि मैं यहाँ पर एज अ मैथ्स टीचर सोच रहा हूँ, जो पहली संभावना रही होगी वो ये रही होगी, या तो मुन्नी को मेरे भाई दोनों आर्टिकल उसको सेम में खरीदा होगा, जब वो दुकान पर गई होगी तो उसको जितने का मोबाइल है उतने का ही गन पड़ा होगा। यानी पहली संभावना क्या हो सकती है कि सेम CP हो सकता है। सेम CP होने का मतलब जितने की हमारी मोबाइल है उतने का गन हो सकता है, ये संभावना नंबर 1 हो सकता है। संभावना नंबर यहाँ पर 2 क्या हो सकता है, संभावना नंबर हो सकता है कि बेचारी ने दोनों को अलग अलग रेट में खरीदा हो, लेकिन जब बेचेंगे तो हो सकता है दोनों के दोनों क्या बिके हों, सेम में। हो सकता है ये 10,000 का हो और ये 1 लाख का हो, लेकिन बेचते वक्त में दोनों की बराबर कीमत लगी हो, तो हो सकता है यहाँ पर सेम CP ना होकर के मेरे भाई यहाँ पर सेम SP हो जाए। या तो ये हो सकता है, या फिर यहाँ पर ये हो सकता है। अब क्या करे भाई, गणित के टीचर है, हर जगह गणित लगाना होता है, तो इसलिए संभावनाएं हम तलाश रहे हैं। या तो ये इक्वेशन फिट बैठा होगा, या फिर ये इक्वेशन फिट बैठा होगा, ठीक है। बट बाद में पता चलता है यार, ना मेरा ये समीकरण सही बैठा, ना मेरा ये समीकरण सही बैठा, क्योंकि मुन्नी थोड़ी चालाक थी, तो उसने तीसरा समीकरण बना लिया। यानी पहला समीकरण क्या था कि ये दोनों सेम होंगे, दूसरा समीकरण क्या था, ये दोनों सेम होंगे। बट भाई वो थोड़ा ज़्यादा ओवर स्मार्ट निकली, उसने कहा कि देखो एक आर्टिकल का CP दूसरे आर्टिकल के मेरे भाई क्या होगा, SP के बराबर होगा। ना मेरा CP बराबर होगा, ना मेरा SP बराबर होगा, एक का खरीदा हुआ दाम दूसरे के बेचे हुए दाम के बराबर होगा। यानी अगर हम बात करें तो CP ऑफ वन आर्टिकल बराबर SP ऑफ अनदर आर्टिकल, ये मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। जिसको और अगर आप संक्षेप में लिखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि CP ऑफ वन आर्टिकल, CP ऑफ मेरे भाई क्या हो जाएगा, वन आर्टिकल यहाँ पे, या आप ऐसे कह सकते हैं कि CP1, देखो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो मेरे भाई, CP1 बराबर होगा यहाँ पर SP किसके, 2 के, या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है SP2 के, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि दूसरे आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है वो पहले के मेरे भाई विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ये इसके बराबर होगा या ये इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर है ना, सबके अलग अलग मेथड है, ये एक अलग कंसेप्ट है, ये एक अलग कंसेप्ट है, ये एक अलग कंसेप्ट है। अगर हम स्पेसिफिक जाएंगे ना तो इसको बनाने का अलग मेथड है जिसको सक्सेसिव का नाम देंगे, इसको बनाने का अलग मेथड है, और इसको बनाने का अलग मेथड है। लेकिन बोलते हैं ना कि एक गॉड फादर भी होता है जो मेरे भाई सभी लोगों के ऊपर में होता है, तो इनका एक गॉड फादर है। और वो गॉड फादर यहाँ पर क्या है, तो वो गॉड फादर की अगर हम बात करें तो वो मेरे भाई गॉड फादर यहाँ पर हो जाता है रेशियो मेथड, ठीक है। और रेशियो मेथड जब यहाँ पर आता है ना, तो रेशियो मेथड यहाँ पर क्या करता है, तो रेशियो मेथड से जब आप इस सवाल को बनाते हैं तो जो ये हमारी बदनाम मुन्नी है, तो इस बदनाम मुन्नी के सभी तरह के संभावनाओं को मेरे भाई तहस नहस करके रख देता है और एग्जैक्ट आंसर लेकर के आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चलिए आइए थोड़ा रेशियो मेथड सीखें, और उसके बाद जो बदनाम मुन्नी के तीनों तरीके हैं मेरे भाई उसको हम ऐसी तैसी करें, यहाँ पे सारी जो है यहाँ पर संभावनाओं को निकालें और बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है उनके प्रॉफिट या लॉस के बारे में जाने। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप आप पढ़ेंगे वो सेम CP के बारे में पढ़ेंगे, कि अगर हमने वस्तुओं को सेम दाम पे खरीदा तो क्या खरीदा, ठीक है। मुन्नी इधर भी बदनाम है, चलिए बहुत बढ़िया बात है, ठीक है।
आरपीएफ बुक पे ऑफर कब आता है? अभी कोई ऑफर नहीं है बाबू, अब जितने में मिल रहा है ले लो, अभी तो फिलहाल ऑफर ही चल रहा है। बाद में उसके बाद में मिले ना मिले कौन जानता है। आ जाओ चलो यहाँ पे देख लो। तो सीएचएसएल का ये सवाल है, क्या बोला गया है? एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 300 रुपए में खरीदा और उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% के लाभ, 5% के लाभ और 15% के लाभ पर बेच दिया। उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ या हानि क्या होता है? तो जब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सबका होता है मेरे भाई अलग अलग, अपना अपना मेथड होता है, लेकिन बाद में इनके गॉडफादर होते हैं जिसे हम रेशियो कहते हैं। तो अगर सेम सीपी के सवालों को बनाना चाहते हो आप यहाँ पर मेरे भाई अलग अलग अगर चाह रहे हो तो आप यहाँ पर एवरेज का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो। एवरेज का मेरे भाई कंसेप्ट यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे, समझिए इस बात को लेकर के। हम यहाँ पर जो बात बोलेंगे वो हम यहाँ पर ये बोलेंगे, क्वेश्चन में देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए आप यहाँ पे क्या कहा गया है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन में जो हमसे बोला गया वो ये यहाँ पर कि अ मैन बॉट 3 आर्टिकल, कितने खरीदे? 3, फॉर 3000 ईच, हर एक आर्टिकल को 3000 रुपए में। उसके बाद पहले को 10% के प्रॉफिट पे, दूसरे को 5% के प्रॉफिट पे, तीसरे को 15% के लॉस में उसने बेच दिया। टोटल प्रॉफिट या लॉस हमारा कितने का हुआ? तो याद रखिएगा, अगर आप इसको मान लीजिए बेसिक से रेशियो से जाते हैं आपका जीवन खराब होगा, तो आपको इतना नहीं करना है। आपको सिंपल एक बात करना है कि सर जब हमारा सीपी क्या होता है, सेम होता है। जब हमारा सीपी क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे ऐसे समझ लीजिए, एक आर्टिकल को हमने यहाँ पर 100 रुपए में खरीदा और दूसरे आर्टिकल को भी हमने 100 रुपए में खरीदा। यहाँ पर बस मैंने पहले वाले को क्या किया, 10 रुपये का लाभ में यानी 110 में बेच दिया और इसको हमने 120 में बेच दिया। टोटल हमारा प्रॉफिट का परसेंट कितना हुआ? अब इसको निकालने के लिए ये घटिया काम नहीं करना है कि 100 + 100 हमारा 200 हो जाएगा और 110 और 120 हमारा 230 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है, तो बोलो कि गुरुजी 30 का प्रॉफिट है और कितने के ऊपर में, तो 200 के ऊपर में, और इंटू कितना कर देंगे, तो 100 कर देंगे। तो फिर उसके बाद में आपको पता चलेगा अच्छा मेरा आंसर कितना है, 15%। अब ये तो एकदम बेसिक और वाहियात तरीका हो गया, लेकिन हम ऐसा घटिया काम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे वो बताते हैं। ऐसे केस में हम सीधा सीधा यहाँ पर ये बात बोलेंगे, देखो पहले वाले में प्रॉफिट कितना है 10, दूसरे वाले में प्रॉफिट कितना है 20, और यहाँ सबके प्रॉफिट को जोड़ के कितने आर्टिकल है, 2 आर्टिकल है, 2 में डिवाइड कर दो, 30 का आधा कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा 15 हो जाएगा। यानी अगर हम सिंपल सिंपल बात करें और जब हम यहाँ पर देखें तो जब हम आर्टिकल्स की खरीद बिक्री कर रहे होते हैं और जब उनका क्रय मूल्य समान होता है, तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना चाहते हैं तो आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर बात कर सकते हैं। और आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर देखिए इसने जो है पहले को 10 के लाभ पे, दूसरे को 5 के लाभ पे और 15 के लाभ हानि पे, तो 10% का पहले पर प्रॉफिट हुआ है, 5% का दूसरे पर प्रॉफिट हुआ है और 15% का तीसरे पे लॉस हुआ है। तो ये हमारा हो गया। और कितने आर्टिकल है, 1, 2 और 3, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 3। 15 में से 15 चला गया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आंसर हमारा क्या होगा मेरे भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है कि पहले पर 10 का प्रॉफिट, दूसरे पर 5 का प्रॉफिट। ठीक है, हिंदी से देखो ये 3000 से हमें कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर इससे कोई मतलब ही नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो पहले पर जितने का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पर जितने का हुआ, तीसरे पर जितने का लॉस हुआ, सबको जोड़ के डिवाइड बाई 3 करो, उत्तर तुम्हारा कितना निकल के आना है, 0। काफी सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं और मैं बता रहा हूँ वो क्यों ऑप्शन नंबर ए आंसर दे रहे हैं। उन्होंने इस लॉस को भी 15 ले लिया, तो प्लस 15 और 15, 30, 30/3 कितना आ गया उनका, 10 आ गया। अरे भैया कैसे कर सकते हो ऐसा काम यार, प्रॉफिट जो होता है प्लस में होता है, लॉस जो होता है माइनस में होता है। ठीक है, तो ये गलत काम नहीं करना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब आप वस्तुओं को समान कीमत में खरीदते हैं और उनका औसतन लाभ या हानि परसेंट निकालना हो, तो सभी के ऊपर में जितना जितना लाभ या हानि हुआ उनको जोड़ के नंबर ऑफ आर्टिकल्स में डिवाइड कर दो, यानी एवरेज निकाल दो। आज ये यहाँ पर एक और सवाल देख लीजिए कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में खरीदा। यानी यहाँ पर क्या है, तो सारे आर्टिकल एक ही कीमत पे खरीदे गए हैं, प्रत्येक को 6000 में खरीदा गया है, यानी सेम सीपी हो गया है। सीपी क्या हो गया है, सेम हो गया है। और इन वस्तुओं को क्रमशः 15% का लाभ, 12% का लाभ, 15% की हानि पर बेच दिया। कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा बोलेंगे जब खरीदने की कीमत समान होती है तो सबको बांट दो। तो पहले पर कितने का प्रॉफिट है, 15 का, ठीक। दूसरे पर कितने का प्रॉफिट है, तो 12 का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे पहले पर 15 हो जाएगा, दूसरे पर 12 हो जाएगा, तीसरे पर मेरे भाई 15 की हानि हो जाएगी और कितने में बांट देंगे, 3 लोगों में। तो ये इससे खत्म, 12/3 हमारा कितना आ जाएगा, 4%। और 4% हमारा क्या होगा, 4% का हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, 4% का हमारा यहाँ पर क्या होगा, तो 4% का हमारा यहाँ प्रॉफिट होगा। खुद क्वेश्चन में ये बात लिखा हुआ होगा कि हमने जो खरीदा है वो हमने सेम कीमत पर इन्हें खरीदा है। ठीक है, क्लियर हो गया ना भाई यहाँ पे। तो सेम सीपी जब हम करते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही होता है। चलिए आज यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। 1 मिनट है आपके पास में, सॉल्व करिए इसको आप लोग जल्दी से सभी लोग।
चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। एक बच्चा कहता है आपको कैसे पता है कि प्रॉफिट ही होगा? बिल्कुल बहुत सही सवाल आपने पूछा है सर। देख लीजिए, अगर मेरे भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, अगर मेरी पॉजिटिव आ रही है तो मेरे को प्रॉफिट होगा, और अगर मेरी वैल्यू यहाँ नेगेटिव आती, माइनस 4 आता, तो माइनस 4 में क्या होता है? तो लॉस होता है यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अजय यादव कृष्णा क्लियर हो गया ना भाई यहाँ पे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या कहा गया। एक दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे हैं। उसने 20% के लाभ के साथ साथ 35 टुकड़े बेच दिए हैं, और बाकी जो टुकड़े हैं, देखिए यहाँ पर कैसे कैसे कहानी बनती है मैं आपको बता रहा हूँ। अब तक जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था, और अब मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो क्या करूंगा। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो कुछ इस प्रकार से मैंने कराया हुआ था, जिसके अंदर में आप लोग यहाँ पर कुछ नहीं तो एवरेज का कंसेप्ट लगा रहे थे। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें यहाँ पर ये बोला था कि सुनो, बात ऐसी है यहाँ पर, ठीक है ना, डेटा और यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस जो कि हम एवरेज में लगाते हैं, एक तरफ डेटा और यहाँ पर क्या हो जाता था मेरे भाई, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो मैंने कहा था कि एक आर्टिकल को तुमने 15% के प्रॉफिट पर बेचा है, दूसरे एक और आर्टिकल को मेरे भाई तुमने 12% के प्रॉफिट में बेचा है, और एक आर्टिकल को मेरे भाई तुमने 15% के नुकसान पर बेचा है। तो मुझे यहाँ पर ये बता दो कि टोटल तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कितने का है। अब मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था, तो एक अलग सवाल था। अब मेरा जो सवाल है वो यहाँ पर क्या है, आर्टिकल्स की संख्या को थोड़ा मैंने बदल दिया है। ये 111 के जगह पे मैं आपको इस तरीके से बोल दे रहा हूँ कि सुनो, मेरे पास में जो आर्टिकल है, ठीक है ना, तो मेरे पास में जो आर्टिकल है उसमें से 2 आर्टिकल को मैंने 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, और 3 आर्टिकल को मेरे भाई मैंने 15% के प्रॉफिट पर बेचा है, और बाकी के 5 आर्टिकल पर मैंने जो है 3% का लॉस मैंने बेचा हुआ है। अब मुझे बताओ दोनों पर प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। यानी दोनों क्वेश्चन में जो यहाँ पर डिफरेंस है वो ये है कि आर्टिकल्स की संख्या बदल गई है। यहाँ पर हर जगह मैंने समान आर्टिकल खरीदा था, और यहाँ पर जो है मैंने अलग अलग आर्टिकल खरीदा है। हालांकि दोनों जो सवाल है वो दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी में आता है। यहाँ पर दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, तो सेम सीपी के कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर भी खरीदा हुआ हर आर्टिकल का कीमत बराबर है, और यहाँ भी खरीदा हुआ हर आर्टिकल का जो कीमत है वो बराबर है। ये जो 2 3 5 आपको दिख रही है, ये आर्टिकल्स की संख्या दिख रही है। जैसे मेरे पास में 10 आर्टिकल थे, उनमें से 2 आर्टिकल पर मैंने इतने का लाभ कमाया जब मैंने बेचा, तो 3 आर्टिकल्स पर इतने का प्रॉफिट कमाया जब बेचा, तो और 5 आर्टिकल्स पर इतने का लॉस हो गया जब बेचा, तो उन दोनों केसेस में प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। तो इसमें जो हमने कंसेप्ट लगाया था वही कंसेप्ट हमारा उधर भी लगेगा। इसमें जो कंसेप्ट हमने लगाया था कि एवरेज प्रॉफिट या लॉस हमें कितने का होगा, तो हम क्या कर रहे थे, 15 × 1, तो ये हो जा रहा था हमारा 15 × 1 प्लस उसके बाद में 12 × 1। मैं आपको अब थोड़ा डिटेल दिखा रहा हूँ पीछे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और माइनस 15 × 1 यहाँ पे। असल में हम ऐसे करते थे बट मैं डायरेक्ट लिख दिया करता था, और डिवाइडेड बाई एक आर्टिकल प्लस एक आर्टिकल प्लस एक आर्टिकल, यानी 3 आर्टिकल। तो +15 ने -15 को खत्म किया था, और 12 को 3 से भाग करने पे कितना आ गया था, 4 आ गया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बढ़िया तरीके से 4% का आपने उत्तर दे दिया था। लेकिन जब हम बात इस सवाल में करते हैं जहां पर हमारे आर्टिकल्स ही बराबर नहीं है, उस केस में हम यहाँ कैसे निकालेंगे, तो उस केस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। एवरेज प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, एक आर्टिकल पर 10% का प्रॉफिट, तो 2 आर्टिकल पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 10 × 2 हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 15 का, तो 3 पर कितना हो जाएगा, तो 15 × 3 हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 3 का लॉस है, तो यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, टोटल 5 3 8 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये 20 और यहाँ पर ये 45, 20 45 कितने हो गए, 20 45 65 हो गए, और 65 में से मेरे भाई 15 निकाल दीजिए तो कितना हो गया, 50। 50 को अगर हम 10 से भाग कर देंगे तो कुल मिलाकर के 5% हमारा क्या आ जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमें बातें समझनी होती हैं। सारा जो खेल होता है ना वो यहाँ पर आर्टिकल्स का खेल होता है, आर्टिकल्स की संख्या का खेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो चलो मैंने खुद सामने से कहा कि ये 2 आर्टिकल है, 3 आर्टिकल है, 5 आर्टिकल है। कई बार आर्टिकल्स की संख्या फ्रैक्शन में दे देता है कि तुम्हारे पास में जो भी आर्टिकल है उसका 1/3 इसके पास, 1/2 इसके पास, बाकी बचा हुआ इसके पास, या कई बार ये परसेंटेज में भी दे देगा कि 10% आर्टिकल को इतने के प्रॉफिट पे, 20% आर्टिकल को इतने पे, 30% आर्टिकल को इतने पे, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें, जैसे 64 वाला ही क्वेश्चन आप देखो ना एक बार, क्या बोला गया है, इसमें भी वही बातें, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। बड़ी आसान तरीके से हम लोग इसको उड़ा देंगे। और कैसे उड़ाएंगे और किस बात पर उड़ाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे सर देखिए ना, यहाँ समझिए इस बात को लेकर के। एक दुकानदार ने 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से एक वस्तु के 40 टुकड़े खरीदे हैं। कितने टुकड़े खरीदे हैं, 40 टुकड़े, ठीक है। और कितने के रेट से खरीदा है, तो 50 रुपए प्रति वस्तु की दर से। उसके बाद हम एक तरफ में क्या लिखेंगे, तो डेटा लिखेंगे, और एक तरफ में हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो प्रॉफिट या लॉस का परसेंट हम यहाँ लिखेंगे। क्या बोला गया है, उसने 20% लाभ के साथ 35 टुकड़े बेचे, यानी यहाँ पर क्या है, तो 35 टुकड़े बेचे हैं, और कितने के प्रॉफिट के साथ में, तो 20% के प्रॉफिट के साथ में। उसके बाद शेष के 5 टुकड़े क्षतिग्रस्त पाए गए, और उन्होंने उन्हें 10% हानि के साथ बेच दिया। बाकी के जो 5 टुकड़े हैं उसको 10% हानि के साथ में मेरे भाई उसने बेच दिया। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। इसमें उसने आर्टिकल को 1 रुपया में खरीदा कि 5 रुपये में खरीदा कि 500 करोड़ में खरीदा, कोई भी मतलब इससे नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर बोला गया ना 50 रुपये में खरीदा, इससे कोई मतलब नहीं है। इतना पता है 35 टुकड़ों को इतने में और 5 टुकड़ों को इतने में।
अब एक बात बताता हूँ, एवरेज पढ़ाते वक्त भी ये बात बताऊंगा और अभी भी ये बात बता रहा हूँ कि जो ये ऊपर वाला डेटा होता है ना, आप इसका रेशियो ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से एक बार में 5 से 7, इसका नीचे वाले का रेशियो मत ले लेना, बता रहे हैं बहुत मार मारेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर वाले का रेशियो लेना है, नीचे वाले का रेशियो नहीं लेना है। यहाँ पे नीचे वाले का रेशियो नहीं लेते हैं, पता चले जो चीज़ तुम निकालने गए हो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, उसी का तुम रेशियो लेकर बैठे हुए हो, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है ना, रेशियो लेना है, डेटा का लो यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या बोला गया, तो एवरेज प्रॉफिट या लॉस हमसे कहा गया। एवरेज प्रॉफिट लॉस के बाद एक आर्टिकल पर 20%, तो 60 आर्टिकल पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 20 × 7 हो जाएगा। एक आर्टिकल पर 10 का लॉस, तो ये हो जाएगा -10 इंटू हमारा 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 7 जमा 1 हमारा 8 हो जाएगा। हम बोलेंगे सर 140 में से आप 10 निकाल दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 130, और 130 को आप 8 से भाग करिए। तो पहली बात 8 का 1 गुना 8 होगा, 50 हो गया मेरे भाई। 8 का 6 गुना 48 होगा, 16.25 हमारा कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो सी जो है ना सर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके कंसेप्ट में 4 चांद लग जाएंगे और आप यहाँ पर किसी भी सवाल को बड़े प्यार से बना पाएंगे। ठीक है सर, 50 कैसे हुआ, कहाँ पर 50 हुआ, रे बताना कहाँ पर 50 हुआ, बताओ। सीडीएस के लिए कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए, जो पढ़ा रहे हैं ना उसी शीट को लगा लीजिए, आपका सीडीएस ऐसे ही हो जाएगा। बाकी फिर भी उसके बाद भी अगर आपको मान लीजिए कि किसी किताब की आवश्यकता है, तो प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब आप खरीद लीजिए मार्केट में सीडीएस की, और आप उससे सॉल्व करिए, सही रहेगा। ठीक है ना, गणित को दिल में उतार देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है आ जाओ, एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लो क्या बोला गया है। अगला सवाल, मतलब ये आर्टिकल्स की संख्या के साथ में इसे खेल खेलेगा। देखो बोला गया, पर्सन बॉट सम आर्टिकल, ही सोल्ड 1/3 एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, 3/5 एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, एंड रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। ये सवाल समझ गए, सारा कुछ समझ जाओगे, बस मैं इतना मान के चलता हूँ। अब यहाँ पर एग्जामिनर थोड़ा बदतमीज है, उसने मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे साथ में थोड़ा खेल खेला है, तो खेल खेला है तो तुम भी यहाँ पर खेलो। आर्टिकल की संख्या उस बदतमीज ने बताई ही नहीं है तुम्हें, और उसके बाद में सारा खेम यहाँ पर कर दिया उसने। उसने क्या कहा, 1/3 वस्तुएं 14% के लाभ पे, तो मैंने यहाँ पर कहा कि 1/3 आर्टिकल 14% के लाभ पर, ये बात हो गई हमारी यहाँ पे। उसके बाद में 3/5 वस्तुएं 17.5, 3/5 वस्तुएं कितने पे, 17.5 पे। और उसके बाद अगर हम देखें शेष वस्तुएं, तो यहाँ पर जो भी हमारा शेष है उसको 20% के लाभ पे। तो सबका मेरे भाई यहाँ पर हिसाब किताब लिखना है। जीवन में आज जो लोग ताने देते हैं उसका भी हिसाब किताब रखना है, और तानों का जवाब तानों से नहीं देना है। तानों का जवाब किससे देना है मेरे भाई, तो तानों का जवाब जो है, इस बात को ध्यान रखना, तानों का जवाब सिलेक्शन से देना है। ठीक है, मुंह से किसी को जवाब नहीं देना है, सीधा सिलेक्शन का चोट मारेंगे, और ऐसा चोट मारेंगे कि यहाँ पर सन्नाटा सन्नाटा माहौल छा जाएगा बस। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो आ जाओ यहाँ पर, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में हमसे जो बात बोली गई वो भाई यहाँ पर ये बोला गया। ठीक है, इतने आर्टिकल को इतने पे, इतने आर्टिकल को इतने पे, इतने आर्टिकल को इतने पे। अब एक बच्चा का हो गया दिमाग खराब, बोला क्या यार पागल बना रहे हो यार, बताओ। एग्जामिनर को बोलता है 1/3 3/5 कहाँ से, घर से आर्टिकल लेके आए, किस चीज़ का 1/3 करे, किस चीज़ का 3/5 करे। अब यहाँ पर हमारी आवश्यकता है। अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा, एग्जामिनर जो है ना अपने मन में एक फिक्स आर्टिकल माने हुए है, उसके हिसाब से उसने 1/3 बोल दिया, 3/5 बोल दिया, रेस्ट बोल दिया। तो सारे बच्चे यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और अपना जीवन खराब कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा यार, आप है ना हमेशा जब भी यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ जाए, किसी भी चीज़ का 1/3 करना है, 3/5 करना है, कुछ भी करना है, मेरे भाई यहाँ पर एक फिक्स आर्टिकल है, और उसी के मेरे भाई क्या करने हैं, इतने सारे टुकड़े करने हैं। तो जो एक फिक्स आर्टिकल है ना यहाँ पे, वो कितना मान लो, तो नीचे जो दिया गया है इनके, उसका मल्टीपल मान लो। नीचे कितना दिया गया है, 3 और 5, 3 और 5 का मल्टीपल यानी 15 मान लो। बोलोगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि मेरे भाई आसानी से कट जाए। आप यहाँ पर कितना मान लीजिए, 15। अब वो 15 का यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, तो 15 का 1/3 कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर है 15 का 1/3, तो ये जो 15 है ना, इस 15 का कितना करेंगे, तो 1/3, तो 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए यहाँ पे। ठीक है, और यही 15 का 3/5 भी करना है, तो यही 15 का हम क्या करेंगे, तो यही 15 का जनाब 3/5 भी आप ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। तो ये 15 का 3/5 हमारा, तो 15 का 3/5 कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 3 × 3 हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ रेस्ट लिखने की बारी आती है। 15 में से 9 और 5 14 निकाल दीजिए, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो बच जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1। ये हमारा मेरे भाई सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई बच्चा यहाँ पर जो है, कोई बच्चा एक छोटा सा काम यहाँ पर ये भी कर सकता है कि यहाँ 15 की जगह पर वो 30 भी मान सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं मेरे भाई, जरूरी नहीं है 15 ही मानना, आप 30 मान लो, 90 मान लो, मतलब कोई ऐसी संख्या जहां पर देखो, अगर ये 15 नहीं मानते, कोई 16 मान लेता, तो 16 मान लेता, तो 3 कभी 16 को काट पाता, नहीं काट पाता। मान लीजिए किसी ने यहाँ पर 18 मान लिया, 5 कभी 18 को काट पाता, नहीं काट पाता। तो हमेशा एक ऐसी संख्या चाहिए होती है जिसे 3 भी काट दे और जिसे 5 भी काट दे। तो 3 और 5 से कटने वाली संख्या 15 है, इसीलिए हमने 15 मान लिया कि 15 को 1/3 करेंगे तो आ जाएगा, और 15 का 3/5 करेंगे आ जाएगा। अब 15 में से 5 और 9 14 आर्टिकल मेरे निकल चुके हैं, बचा मेरा कितना है, 1। अब मेरे पास में डेटा भी बड़ा परफेक्ट है, और उनके ऊपर में प्रॉफिट या लॉस भी बड़ा परफेक्ट है। अब मैं इसका एवरेज निकाल सकता हूं। तो अब मैं इसका एवरेज निकालूंगा, तो यहाँ पर एवरेज में मेरा कैसे आएगा, जरा वो देखो। एवरेज प्रॉफिट या लॉस की जब हम बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे देखो, एक आर्टिकल पर 14%, तो 5 आर्टिकल पर कितना, तो 14 × 5 हमारा हो जाएगा सीधा 70। एक आर्टिकल पर 17.5, तो 9 पर कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई मारो, 9 5 45 का 5, और 9 7 63,
और 4 67 का मेरे भाई 7 6 पास में और 9 एकम 9 6 15 तो 157.5 कितना हो जाएगा तो 157.5 हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर 1 इंटू 20 हमारा कितना हो जाएगा तो ये हमारा 20 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, देखो इसको इसके साथ में गुना किया 70 आया, इसको इसके साथ में गुना किया इतना आया, इसको इसके साथ में गुना किया इतना आया, और सबको मेरे भाई भाग कर देना है। 9 1 10 5 15 से यहाँ पर तो भाग कर दीजिए। अब अगर हम देखेंगे तो 70 और 20 90 होता है, और जब इसमें जोड़ देंगे तो मेरे भाई 247.5 आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे किससे 15 से, आप जरा भाग करिए तो 15 का 1 गुना 15 97, 6 बार में 90 और 5 बार में 75, 16.5 हमारा आ जाएगा। और 16.5 आएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा तो बी होगा। तो जटिल से जटिल सवाल भी आप लोग अपने कलाकारी से जो है उसे आसान कर सकते हैं, बस समझदारी अच्छी होनी चाहिए। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ ये चीज़ ऐसे है रट लो, ये चीज़ वैसे है रट लो, रटने का तो जीवन में कभी कंसेप्ट ही हमने नहीं रखा। हमने हमेशा बच्चों को कहा कि देखो ये ऐसा है, 15 भी माना है तो उसको भी 4 बार बताए हैं कि क्यों 15 माना है, 16 क्यों नहीं माना, 18 क्यों नहीं माना, ठीक है ना। जिस दिन चीज़ों को समझ जाओगे ना, हवा में उड़ाना सीख जाओगे गणित को यहाँ पे। तो उसी तरीके से समझो, यहाँ पर ये क्वेश्चन था क्यों माना हमने 15, कैसे हमने आर्टिकल्स की संख्या निकाली और कैसे उनका हमने एवरेज निकाला। उसी कंसेप्ट के आधार पर आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 66 जो है घर से ट्राई करके लेकर के आइएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, लव यू, चलो लव यू भाई, ठीक है। तो इसीलिए आज यहाँ पर जो है वो यहीं पर सेशन वाइंड अप करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी उसके बाद में मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। एक भाई हमारा ये पूछ रहा है रेस्ट में 1 कैसे आया। एक बात बताओ रे, 15 में से तुम 5 और 9 घटाएगा, 14 घटाएगा तो कितना आएगा, एक ही ना आएगा। सत्यम कुमार बताओ, 15 रुपया था तुम्हारे पास, 5 रुपया वो लेके भाग गई और 9 रुपया उसकी दोस्त लेके भाग गई, तो बचा कितना, एक ही रुपया बचा ना, वही तुम्हारे जेब में, उसी के साथ अब जाओ तुम ऑटो लेकर के, ठीक है। क्यों बुलाए थे उनको जब लेकर के पैसे भाग गए, तो अब छोड़ो हटाओ, अब चला गया तो चला गया, तो समझ गया कितना बचा, एक बचा है यहाँ पे। तो बस इतना ही काम था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे, बाकी तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ठीक है।